नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज फिर से आपको एक न्यू वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब कुछ आपको अच्छे से बता देते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वैकेंसी किस ऑर्गेनाइजेशन में आई है, तो ये वैकेंसी नाबार्ड में निकाली गई है। जैसा कि आप लोग सुनते होंगे कि नाबार्ड जो होता है एक बैंक की तरह काम करता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ओके, और ये जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों ये परमानेंट जॉब है, तो आप लोग निश्चिंत होकर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई है। इसको आप एक तरह से MTS बोल सकते हैं। ओके, तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसका अप्लाई आज से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 2 अक्टूबर से इसका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर 2024 है। तो यदि आप लोग चाहते हैं तो इस बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और अब आइए आपको बता देते हैं कि इसका एग्ज़ाम डेट कब रखा गया है। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो आपका 21 नवंबर को रखा गया है। तो एक अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम डेट पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि अप्लाई करने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट का मन में यही रहता है कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट को लेके वो बहुत जो परेशान रहते हैं। तो इसमें एग्ज़ाम डेट पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि 21 नवंबर को होगा। आप इसी के अकॉर्डिंग देख लें कि आपका प्रिपरेशन कितना है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं या नहीं, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ इम्पोर्टेंट डेट का बात। और अब आइए आपको बताते हैं कि वैकेंसी टोटल कितना है, स्टेट वाइज कितना कितना वैकेंसी है, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आइए आपको अच्छे से बताते हैं। दोस्तों ये स्टेट वाइज वैकेंसी का लिस्ट है। ओके, एक एक करके अच्छे से देख लें कि किस स्टेट में कितना कितना वैकेंसी है। हालांकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, बहुत ही कम वैकेंसी है, लेकिन इसमें अप्लाई भी उसी के अकॉर्डिंग बहुत कम ही होगा। ओके, तो यदि आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अभी नए नए हैं, आप अभी कंपटीशन में आए ही हैं, आपका GK GS रीजनिंग मैथ उतना अच्छा नहीं है, आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप अप्लाई ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, यदि आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा, यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, यदि उसमें एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम रखा गया है, तो यदि आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम दे के देखेंगे कि पेपर का लेवल क्या है। ओके, तो जिनका भी प्रिपरेशन अच्छा है आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन एक है दोस्तों, कंडीशन ये है कि आप सिर्फ एक ही स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और ये स्टेट कौन सा होना चाहिए दोस्तों, ये आपका होम स्टेट होना चाहिए, यानी कि जिस स्टेट का आप अस्थाई निवासी हैं वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डोमिसाइल का चर्चा कहाँ पे किया गया है वो भी आपको अच्छे से बता देते हैं, अच्छे से दिखा देंगे। तो आप लोग सिर्फ अपने ही स्टेट से अप्लाई करें। इसमें ये कंडीशन इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ओके, यानी कि लैंग्वेज का भी टेस्ट लिया जाएगा और उस स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। यानी कि स्टेट का जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें आपको लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना आना चाहिए। तो इसलिए इसमें ये कंडीशन लगाया गया है कि आप डोमिसाइल स्टेट से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिस स्टेट का आप अस्थाई निवासी हैं वहीं से आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आइए अब आपको दिखा देते हैं कि इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और वहीं पे ये कंडीशन लगाया गया है कि डोमिसाइल मैंडेटरी होगा। आइए आपको अच्छे से दिखाते हैं कि क्या लिखा गया है नाबार्ड के द्वारा। ओके दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख लें इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए जो रखा गया है ओनली 10th पास रखा गया है। यदि आप 10th पास हैं तो इसका अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि MTS में अप्लाई के लिए भी 10th पास की ही ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए आपको बताया कि ऑफिस अटेंडेंट एक तरह से MTS का ही जॉब है। ओके, तो यदि आप 10th पास हैं तो इसका अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि आपको बता रहे थे कि डोमिसाइल होना जरूरी है, तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि द कैंडिडेट should be a domicile of the state UT coming under the regional jurisdiction of the regional office to which he she is applying for। ओके, यानी कि आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आप अस्थाई निवासी हैं तभी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट इसके रिगार्डिंग नाबार्ड आपसे मांग सकता है कि उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है या नहीं। ओके, तो कहने का मतलब यही है कि आप जिस स्टेट का अस्थाई निवासी हैं आप उसी स्टेट से अप्लाई करें तो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, तो दोस्तों ये रहा इसेंशियल क्वालिफिकेशन का बात। और अब आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए एज लिमिट कितना कितना रखा गया है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख लें 1 अक्टूबर 2024 को आपका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए और
30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यदि आप UR/EWS कैटेगरी से आते हैं तो। ओके, यदि आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आपका एज 33 ईयर्स है तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो यदि आपका एज 35 ईयर्स है तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये रहा एज लिमिट का बात। और अब आइए आपको बता देते हैं कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके लिए जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन उसका सिलेबस क्या रखा गया है, आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। तो दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 स्टेज में होगा। पहला स्टेज कौन सा है, तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसका ये सिलेबस है। इसमें 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, 30 क्वेश्चन इंग्लिश से, 30 क्वेश्चन GK/GS से और 30 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन होगा। इसका मैक्सिमम स्कोर भी 120 का होगा और आपको इसके लिए टाइम 1.5 घंटा का, यानी कि 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा ये 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसी के स्कोर के आधार पे आपका मेरिट बनाया जाएगा और स्टेट वाइज बनेगा मेरिट, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ बनाया जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। और इसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद जब आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे, इसका जो कट ऑफ रखा जाएगा वो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद LPT होगा, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करेंगे उस स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा उसका टेस्ट लिया जाएगा और वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसमें लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना आना चाहिए। आप यदि LPT यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट डिसक्वालीफाई कर जाते हैं तो फिर आप रेस से बाहर हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका इसका सिलेबस हुआ और ये जो क्वेश्चन होगा वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा। और इसके लिए निगेटिव भी रखा गया है, 1/4 निगेटिव स्कोर इसमें रखा गया है। ओके, तो ये जो भी इसका सिलेक्शन प्रोसेस से इंपॉर्टेंट बात था वो आपको बता दिए। और अब आइए दोस्तों आपको बता देते हैं कि इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी कितना कितना रखा गया है। उसके बाद आपको ये भी बता देंगे कि इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होगा, किस किस स्टेट में इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होगा, आपको वो भी अच्छे से बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लें इसका एप्लीकेशन फ़ी। यदि आप SC/ST दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको ओनली 50 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा। और इसके अलावे आप जो भी कैटेगरी से आते हैं आपको 500 एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये एप्लीकेशन फ़ी का बात हो गया। और अब आइए आपको बता देते हैं कि इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होने वाला है, कहाँ कहाँ किस किस सिटी में होगा। दोस्तों ये एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट है, यानी कि किस स्टेट के किस किस सिटी में एग्ज़ाम होगा वो इसका लिस्ट दिया है। आप लोग अच्छे से देख लें कि आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे, आप जिस स्टेट के हैं उसमें कहाँ कहाँ इसका एग्ज़ाम सिटी होगा, आप लोग एक नज़र अच्छे से देख लें। ओके, टोटल 27 स्टेट्स का दिया है, यहाँ इसका एग्ज़ाम होगा। ओके, और अब आइए आपको बता देते हैं कि इसका स्टार्टिंग सैलरी क्या होने वाला है, वो आपको अच्छे से बता देते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लें कि ये नाबार्ड के द्वारा जो लिखा गया है कि इनिशियल सैलरी, यानी कि जो स्टार्टिंग में आपको मिलेगा वो मंथली आपको 35,000 के अप्रॉक्स आपको सैलरी मिलेगा। ओके, और जो इंक्रीमेंट होता है, हर चीज़ होता है वो आपको दिया जाएगा। और इसके अलावे क्वार्टर, मेडिकल, LTC, हेल्थ बेनिफिट जो भी होता है वो सब आपको दिया जाएगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में बेनिफिट दिया जाता है वो सब बेनिफिट आपको दिया जाएगा। ओके, तो यदि आप लोग चाहें, इंटरेस्टेड हैं तो इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपको बताने का प्रयास किए हैं। तो यदि आप लोग चाहें तो इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और इस चैनल पे GK/GS का, हिंदी का, कंप्यूटर का बेहतरीन वीडियो आपको देते हैं, आप लोग वीडियो देखते रहें। और NBS GK करके जितना भी वीडियो है ऑल टोल वीडियो आप लोग देख लें। यदि आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम में वो सब वीडियो अच्छा खासा हेल्प करेगा और आगे भी कंटिन्यू अभी आपको वीडियो देते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अच्छा खासा नई वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।